मुख्य जो आयोजन का उद्देश्य है ये है कि गुर्जर समाज अपनी मन की बात कहे। मतलब परम सम्मानीय और समाज के सिरमौर भी कह सकता हूं मैं उनको, सम्मानीय विजय बैंसला जी आए हैं और एक राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा मैसेज जाने वाला। मन की बात यही थी, नौकरी सभी नौकरी नहीं लगेंगे, सभी नौकरी लगेंगे, बिजनेस अच्छा करो। अगर बाबा जी बड़े आदमी हो गए, किस तरीके से शिक्षा चल रही है समाज में, किस तरीके से संस्कार चल रहे हैं? हाँ वो क्या अनपढ़ आदमी क्या बता सकता है। विजय बैंसला ने जमवारामगढ़ के समाज को, हर अलग विचारधारा के लीडर्स को और हर कर्म हु इज बेटर डू द गुर्जर कम्युनिटी? मेरे लिए जो है ना दोनों बेस्ट हैं। सचिन पायलट एंड विजय बैंसला। और सचिन पायलट की तुलना विजय बैंसला से नहीं हो सकती। आज जमवारामगढ़ में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल किरोड़ीलाल बैंसला के सुपुत्र विजय बैंसला पूछे हैं, जो एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हर जगह गुर्जर बोल मन की बात कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के जमवारामगढ़ से आसपास के गांवों से लोग यहाँ पहुँचे हैं और कार्यक्रम है उसका समापन हो चुका है। हमारे साथ जो टीम है जो आयोजित की गई है वो हमारे साथ है, विजेंद्र जी चनीजा है। विजेंद्र जी, किस तरीके से इस गुर्जर बोल मन की बात कार्यक्रम को आप देखते हैं? देखिए, बोल गुर्जर मन की बात कार्यक्रम हमारे संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं, जो हमारे स्वर्गीय जो समाज के मसीहा हैं बैंसला जी, उनके सुपुत्र विजय बैंसला जी हमारे बीच में सब जगह जा रहे हैं। उसी के मध्य आज जमवारामगढ़ में भी आयोजन हुआ है। जो मुख्य जो आयोजन का उद्देश्य है ये है कि गुर्जर समाज अपनी मन की बात कहे। मतलब अपन है कहाँ, अपने को क्या करना है भविष्य में, आने वाली 10 साल बाद पीढ़ियाँ क्या देखेगी। शिक्षा के स्तर में जैसे नुक्ता के लिए बात हुई, अभी पढ़ाई के स्तर की बात करें, शिक्षा के स्तर में बात करें, देवनारायण बोर्ड का क्या है। देवनारायण अपने बोर्ड का गठन तो हो गया, लेकिन उसका क्या बजट है, क्या नहीं है, क्या प्रावधान है, उसको लेकर एक नवी अनुसूची है सबसे बड़ा कि जो गुर्जर आरक्षण है वो मिल तो गया, लेकिन उसका स्थायी समाधान हो, 9A के तहत नवी अनुसूची में डले। उसको लेकर एक समाज के बीच में बैंसला जी आए हैं विजन लेकर कि अपन सब एकजुट होकर इसको एक आगे मुखारबिन करेंगे, इसकी बात को मजबूती से रखेंगे। तो आने वाले समय में इसको धीरे धीरे ये एक शुरुआत है कि समाज सब जगह जा रहे हैं। परसों के दिन रैणी में भी थे और आज जमवारामगढ़ में आए। तो उनका उद्देश्य मूलतः यही है कि कैसे भी समाज में का उत्थान कैसे हो, पढ़ी लिखी बेटी होगी, कर्ज मुक्त समाज होगा, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तो स्वाभाविक है समाज आगे बढ़ेगा। और उसी की पहल को लेकर बैंसला जी हमारे बीच में आए थे। क्या कुछ गुर्जर समाज बड़ी संख्या में यहाँ पूछा था, उसका कुछ फायदा मिलेगा आज की जो मीटिंग आयोजित की गई है उससे? बिल्कुल, समाज जब भी बैठता है तो कुछ नए नए आयाम लेके आता है। आज हजारों के रूप में गुर्जर सरदारी आई और इसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि मन की बातें जो सामने समाज की जाजम पर बात होती है, तो कहीं ना कहीं आज आरक्षण मिलने से ज़्यादा तो युवा प्रेरित होकर आगे बढ़े हैं। आज देखो आप जनरल टॉप कर रहे हैं हमारे समाज के युवा। वो कारण क्या है? सिर्फ जागृति। तो ये एक जो मीटिंग थी, ये बोल गुर्जर मन की बात, ये एक जागृति का ही तो संदेश है। समाज में समाज जागृत होगा, समाज खड़ा होगा और युवा हुंकार भरेगा बड़ी मेहनत के साथ। समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला को किस तरीके से आप उनका योगदान मानते हैं? लोग कहते हैं कि एक पार्टी विशेष के नेता बन चुके हैं विजय बैंसला। देखो, ये मैं तो इससे बिल्कुल भी नहीं हूँ। विजय बैंसला जी जब से राजनीति में आए पिछले 10 साल में, और मुझे तो माननीय कर्नल किरोड़ी बैंसला जी के साथ भी काम करने का अवसर मिला है। इनका मोटिव अलग है, समाज के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। और आप देख रहे हैं, गत 1 महीने पहले भी एक संघर्ष समिति की कोर कमेटी की बैठक विजय बैंसला जी ने जयपुर में आयोजित की थी। तो इनका कंटिन्यू चालू है, समाज के लिए हर प्रयास जारी है। तो समाज का तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये पार्टी के नेता है, समाज के नेता है। जब भी तो एक इनकी हुंकार पे और एक पगड़ी के आह्वान पर आज गुर्जर सरदारी पधारी है हजारों की संख्या। क्या नाम है? डॉक्टर विक्रम सिंह पणिहार, मैं कंवरपुरा से हूँ। क्या मैसेज मिला आज? बहुत बड़ा मैसेज है और राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज़ उठी है, एक हुंकार उठी यहाँ से कि हम सब गुर्जर इकट्ठित हैं। पहले भी इकट्ठा हैं और आज भी हैं, संगठित थे, संगठित हैं और रहेंगे। संगठित कब नहीं थे? क्यों कार्यक्रम आयोजित करना पड़ा फिर ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संगठित पहले भी थे, आज भी हैं। एक गुर्जर बोल मन की बात, कोई त्रुटियां हमें बची हुई है। हमारे समाज में कई ऐसी विविधताएं हैं और ऐसी कुप्रथाएं हैं जो चली आ रही है। जो नुक्ता प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गई, जो विभिन्न प्रकार की जो फिजूल खर्ची चली आ रही है, उनके लिए एक समाज में संदेश देने के लिए परम सम्मानीय और समाज के सिरमौर भी कह सकता हूं मैं उनको, सम्मानीय विजय बैंसला जी आए हैं और एक राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा मैसेज जाने वाला। क्या नाम है? नाम अजय राज गुर्जर है सर, बताएं।
अच्छा, क्या मैसेज मिला आज इस गुजर बोल मन की बात कार्यक्रम से? सर, बोल गुजर मन की बात कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो हमारा जो ये कार्यक्रम है सफल रहा। विजय जी भाई साहब ने कई जो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ थी उन पर बात उठाई, पूरे समाज को समझाया। जैसे कि नुक्ता पड़ता है हमारे जो 5% आरक्षण अभी अस्थायी है, राजस्थान में स्टेट और सेंटर दोनों में बीजेपी की सरकार है, तो वो ये चाह रहे हैं कि ये 5% आरक्षण हमारा 9वीं अनुसूची में डल जाए। और जो गुजर आरक्षण जो आंदोलन हुआ था उसमें जो हमारे जो कार्यकर्ता लोग रहे थे और उनके ऊपर जो मुकदमे लगे थे उनको निवारण हो, इस पर भी बात हुई है। बहुत एक अच्छा मैसेज गया है हमारा, और हम ये चाहते हैं कि भाई साहब और सब लोग हम मिलकर इस पर प्रयास करेंगे और हमारे जो भी मांगे है वो पूरी होगी। महेंद्र जी, आपने क्या देखा? आज आप भी पूछे हैं, देव भगत ग्रुप जमारामगढ़ के अध्यक्ष हैं आप। महेंद्र जी दोहराता, किस तरीके से देखते हैं आज के इस गुजर बोल मन की बात कार्यक्रम? गुजर बोल मन की बात एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा, और मैं तो ये कहूँगा कि मैं खुद सुधरूंगा जब समाज सुधरेगा। अभी जब नुक्ता प्रथा की बातें चल रही थी तो मैं बंद करूंगा जब ये बंद करेंगे। इसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो कर्मचारी लग गया तो वो भीख मांगता क्यों है? मेरे को ब्रेजा चाहिए, मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए, मेरे को फलाना चाहिए। वो खुद 1 रुपये में शादी करना, अपने आप समाज सुधर जाएगा। तो मैं तो आपके मीडिया ग्रुप से यही संदेश देना चाहूँगा कि जो सक्सेस फैमिली है वो भीख नहीं मांगे और 1 रुपये में शादी करे। ये मैसेज मिला आज इस कार्यक्रम से? बिल्कुल मुझे मिला, लोगों ने कहा भी, मगर मैं तो मन की बात नहीं रख पाया, लेकिन लोग टाइम के विशेष के हिसाब से बहुत से कुछ लोग नहीं बोल। मन की बात यही थी और यही थी, मन की बात यही थी। नौकरी, सभी नौकरी नहीं लगेंगे, सभी नौकरी लगेंगे। बिजनेस अच्छा करो, अगर हनुमान जी कुछ कर रहे हैं तो मैं इनका सपोर्ट करूँ, अजयराज जी कुछ कर रहे हैं मैं इनका सपोर्ट करूँ। बिजनेस में, नौकरी में, हर एक पहलू में एक दूसरा, एक गुजर को अगर हर एक सभी गुजरों को एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो अपने आप सक्सेस हो जाएंगे। क्या जरूरत थी आज इस गुजर बोल मन की बात कार्यक्रम आयोजित करने का? विजय बैंसला पूछे और भी गुजर समाज की बिरादरी बड़ी संख्या में लोग पूछे। मैं तो ये कहूँगा कि जो अपने जो गुजर मन की बात आज जमारामगढ़ में पहली बार शुरुआत की है ना, तो विजय जी बैंसला जी मैं यही कहूँगा कि और राजस्थान के अंदर हर तहसील में ये गुजर मन की बात हर तहसील में होनी चाहिए। क्या फायदा मिलेगा इससे गुजर समाज? गुजर एकता रहेगी, और हर एक आदमी की जो भी बात है, समस्या है गुजर समाज में, जो भी कोई बात है तो अपने आप ही आ जाएगा। बाबा जी, आप भी पूछे। राम राम साहब, मैं नरेंद्र गुजर बिसोरी से हूँ, और मैं देश के चौथे स्तर मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, आदरणीय आज हमारे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के सुपुत्र आदरणीय विजय बैंसला जी हमारे बीच में पधारे और उन्होंने गुजर समाज को एक सूत्र में बांधने का जो आश्वासन दिया, और हम सभी गुजर एक दिशा में चले और हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो भी कार्य है हम एकजुट होकर उनको संपन्न करें। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 1 रुपये में शादी, जिससे कि समाज में बड़ा खर्चा कम होगा। और इसी के साथ में कि जैसे कि ये बैकलॉग की भर्तियां है, जो इन मुद्दों को हल करना, और जो 9वीं अनुसूची है उनको सेंटर में लागू हुई है, हमारा जो आरक्षण 9वीं अनुसूची को लागू करना। ऐसे आर्थिक, जैसे हम नौकरी सब व्यक्ति नहीं लग सकता, लेकिन नौकरी में क्या होगा कि नौकरी के अलावा हम हमारे लघु उद्योग है, हमारे जो हम गुजर दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है, घी में नंबर 1 है, तो हम खुद का प्रोडक्ट बना के विदेशों तगात में हमारे प्रोडक्ट बिके और मैन्युफैक्चरिंग हो और गुजर सख्त हो और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सारे तौर पर हम संपन्न हो। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कटाना जी है। कहाँ से आए हो? मैं नरपत्यावास गांव से आया हूँ। जो हमारे क्या देखा इस गुजर बोल मन की बात में? आज गुजर बोल मन की बात में मैं सबसे पहले तो अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ, कर्जमुक्त समाज, श्री कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के पुत्र विजय बैंसला जी हमारे जमारामगढ़ की धरती माता पर आए। इसके लिए मैं सभी से, समाज के सभी बड़े बुजुर्गों से और प्यारे मित्रों से सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ आए हो तो समाज में एक नई जागृति आई है। आज हम श्री देवनारायण भगवान के इसी प्रांगण में, मंदिर में ये शपथ लेके जाएंगे, आने वाले समय में हम अपने ब्याह शादियों के अंदर दहेज ना दें, और जो भी अपन प्रोग्राम करते हैं जो पुराने अपने दादा परदादा रीति रिवाज से करते आए हैं, जाजम पे बैठा के करें, जिससे हमारी जो प्रसादी है, हमारा जो वेस्टेज जाता है वो भी नहीं जाएगा, समाज में प्यार प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे। तो ऐसी शिक्षा हमने पाई है और हम संकल्प लेते हैं यही हम करेंगे। आज हमारे चौमुखा मंदिर के मायने बैंसला जी आया और जो बहुत मन की बात करिया हुआ है, और हमारी समाज भी एक की खूब हुई, और बहुत धन्यवाद हो ऐसी बातें करी बैंसला जी की, बहुत बढ़िया।
अच्छी बातें करी और हमारे समाज का भी खूब बढ़िया बढ़िया ये हुआ भी था, लुगाया भी थी, लड़कियाँ भी बड़ा बुजुर्ग। बाबा जी बड़े आदमी हो गए, किस तरीके से शिक्षा चल रही है समाज में, किस तरीके से संस्कार चल रहे हैं? हाँ वो क्या रहे अनपढ़ आदमी क्या बता सकता ये बात जी, समाज सुधार की बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई है। पहले के काल में और आज के काल में क्या परिवर्तन मानते हैं आप? कितनी उम्र हो जी गई? नौकरियां बहुत लाग रहा यही वक्त तो दूसरा का? हाँ भैंसला जी का बारा कमाए तो भैंसला जी पहली वो भैंसला जी पहली भी आया चाहे पिताजी भी और अब विजय भैंसला जी भी लगा होला नो विजय भैंसला जी कहीं मान रहे सही चल रहे समाज को कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही। क्या है, समाज में जागृति आ रही है। जो भी हमारे समाज में कुरीतियां हैं एक साथ मिट नहीं सकती, लेकिन कम जरूर हो रही है एक साथ। हाँ आवश्यकता है। कुरीतियां मिटेगी तो समाज अग्रसर। हाँ अग्रसर होगा और समाज की कुरीतियां एक साथ नहीं मिट सकती, धीरे धीरे चेंज आ रहा है, आगे अच्छा ही होगा। क्या नाम है? अजय पाल, रगड़ पाली। क्या देखा आपने आज बोल गुजर मन की बात कार्यक्रम में? सबसे बढ़िया जो बात मेरे को लगी, नई पीढ़ी पुराने बुजुर्गों से मीट टुगेदर होने का इससे बढ़िया आयोजन आज से पहले नहीं हुआ। ऐसा होता रहना चाहिए, ये समाज हित के लिए बहुत अच्छी बात। मुलाकात तो मेलों में कई ऐसे कार्यक्रम में होती रहती है आपकी। मेला जो शब्द है वो तो पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। ये पर्सनल जो मन की बात जिसका एजेंडा रखा गया है कि इसमें आपने देखा होगा कि पूरे जम्मू रामगढ़ से 20 से 30 व्यक्तियों ने अपनी बात रखी। मेलों में कहाँ बात हो पाती है? कि कुछ निष्कर्ष आज इस बात से, या जो ये कार्यक्रम छेड़ रहे हैं आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय भैंसला, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा गुजर समाज में? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुजर समाज को इस मन की बात से एक क्रियाशीलता जो थोड़ा सा स्लो उसमें चला गया था वो वापस से एक्टिव होगा। कमियां तो है गुजर समाज में काफ़ी। कमी किस फील्ड का लेके पूछना चाहते हैं? एजुकेशन, राजनीति, सामाजिक। एजुकेशन की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, हम जब पहले यूनिटी 10-10 थे एक एक माँ बाप के, तो वो उनको पालते पढ़ाते। अब आज के हालात गुजरों के इतने बढ़िया हैं कि काश्तकार वर्ग के अंदर सबसे बढ़िया अकोमोडेशन गुजर समाज अपने बच्चों को दे रहा है और बहुत अच्छी बात है। शिक्षा में मेरा समाज अभी पीछे नहीं है। ठीक है, अब नहीं है पीछे। और विजय भैंसला जी का क्या मैसेज अच्छा लगा? उन्होंने भी कुछ कहा है क्या समाज को लेकर? विजय भैंसला ने जम्मू रामगढ़ के समाज को, हर अलग विचारधारा के लीडर्स को और हर कर्मचारी को एक जाजम पे बिठाने का जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। मृत्यु भोज को लेकर पगड़ी रख रहे थे पैरों में। मृत्यु भोज को लेके उनका जो बात थी वो वक्त की आवश्यकता है, लेकिन अभी हम रिसेंटली इसके बारे में, जब तक हमारे जम्मू रामगढ़ में हो सकता है अलग अलग तहसील में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, हम हमारी इकाइयों से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इस विषय पे गंभीरता से जो है निर्णय लेके उनको अवगत करवाएंगे। और पॉलिटिकल किस तरीके से देखते हैं? सचिन पायलट, विजय भैंसला, कौन मार्गदर्शन ज़्यादा समाज को दिखा सकता है? पॉलिटिकल का जहाँ तक मैं दोनों व्यक्तित्वों की विचारधारा जो मैंने पढ़ी देखी, अगर दोनों अलग अलग विचारधाराओं में अपने को कॉम्पिटेंट रखते हुए जगह बना रहे हैं तो देन बेटर, क्योंकि राजस्थान में या तो कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी। हु इज बेटर डू द गुजर कम्युनिटी? मेरे लिए जो है ना दोनों बेस्ट हैं, सचिन पायलट एंड विजय भैंसला। और सचिन पायलट की तुलना विजय भैंसला से नहीं हो सकती और विजय भैंसला की तुलना सचिन से नहीं हो सकती। सूरज अपनी जगह काम करेगा, चंद्रमा अपनी जगह काम करेगा। तो माननीय विजय जी भैंसला वो तो लाइफ टाइम गुजर समाज को लीड करने की पोस्ट ले चुके, उनको सरकारों से कोई मतलब नहीं है। और आरक्षण को और बैकलॉग को कई भर्तियां पटकी पड़ी है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय विजय भैंसला जी मन की बात लेके आए हैं, हमें बहुत सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा। और यही वजह थी कि एक छोटा सा कार्यक्रम था, वो मेरे समाज के कुछ युवाओं ने 10 या 5 दिन में कम्युनिकेट किया और एक अच्छी खासी संख्या आपके सामने नजर आई। हमारे साथ महेंद्र जी जांगड़ है। महेंद्र जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस कार्यक्रम को? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। बोल गुजर मन की बात में बहुत सी अच्छी बातें निकल के आई है। समाज को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे रिक्रूटमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, इससे खुल के बात हुई। और आज
या जमाराम की तरह से सब लोगों को एक साथ बैठ के जो एक शक्ति के रूप में आगे मिलेगा, उसका परिणाम शायद मेरे को लगता है कि आगे हम कोई रणनीति बनाएंगे और अच्छे से अच्छा समाज का भला हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या आगे प्रमोशन के क्षेत्र में भी बात हुई है और बहुत सी चीज़ें हैं जिनका मंथन हो रहा है। तो मंथन होने से कोई ना कोई तो इनका निचोड़ निकलेगा और निकलेगा तो कोई सार्थक परिणाम आएगा। तो जल्दी मेरे को लगता है कि लोग कमेटी भी बनाएंगे या कुछ समाज सुधार के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे। और दूसरी बात है, एमएलएज को जो वोट देते हैं उसके लिए मेरे को लगता है लोग बाग अब दबाव बनाएंगे कि हम वोट की कीमत जान के कि ये हमारे काम है और ये मांग उठेगी। तो इसलिए थोड़ा अच्छा रहा और ऐसा प्रोग्राम होने से समाज का निश्चित रूप से अच्छा सार्थक परिणाम आएंगे और ये होते रहने चाहिए और सबका सहयोग होना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा कि आज आपने भी अच्छी तरह से कवरेज किया, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। और आप हमेशा समाज की महेंद्र जी, इतिहास के पन्नों में जब तक इतिहास रहेगा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का नाम छप चुका है। किस तरीके से विजय बैंसला, किस तरीके से आप मानते हैं? देखो, विजय बैंसला जी को अभी मैं कर्नल साहब की उपाधि तो नहीं दे सकता, मगर वो पद चिन्हों पे चल रहा है और समाज की बात रख रहा है। तो इससे कोई अच्छी बात और क्या हो सकती है कि कम से कम समाज की, अपन तो सुन रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो फ़ायदा मिलेगा। और जो काम करेगा ना विजय बैंसला, मैं समझता हूँ कि कर्नल बैंसला प्रत्येक आदमी हो सकता है अगर वो ऐसा काम करके दिखाए। विजय बैंसला जी से नहीं, अगर जो भी कोई करेगा तो वो निश्चित रूप से वो उसका कार्य पूजेगा, जैसे बैंसला साहब का कि कार्य पूजा विजय जी इसमें लग रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अच्छी बात। अच्छे लीडर की आवश्यकता तो है समाज को, बहुत कमी खिल रही है। कोई ऐसा सोलिड लीडर हो जिनकी बात से गवर्नमेंट के दरवाजे खिले, वो शायद अभी तक हो नहीं पाया। लगता हो जाए तो अपने कुछ सार्थक परिणाम जल्दी मिल जाएंगे। धन्यवाद। गुजर मन की बात में आज सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि जो विजय बैंसला जी है, उन्होंने ये कहा कि जो गुजर समाज में 5% रिजर्वेशन है वो पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा है। उसकी जो रोस्टर प्रणाली है उसको पूरे राजस्थान में एक रूप में नहीं लागू कर रहे। तो इसके ऊपर उन्होंने प्रमुख रूप से फोकस डाला है। दूसरा, उन्होंने मृत्यु भोज पर डाला है और जो दहेज प्रथा है उसको, जो कुरीति है उसको कम करने के लिए दबाव डाला है। समाज को समझाया है कि इससे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इस खर्चे को कम करना है। तो ये गुजर बोल मन की बात में यही करें कि जो गुजर लास्ट पंक्ति में बैठा है उसको आगे लाना है। इसका जो मेन उद्देश्य मुख्य धारा से जोड़ना है गुजर समाज को, उनमें जागृति जगानी है। तो आज जो ये कार्यक्रम हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, इससे समाज में काफ़ी परिवर्तन होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।